और मुझे नहीं लगता शायद इतिहास कभी इस चीज़ को भूल पाएगा। अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को भी ये बताना लगाने से क्या हम जो है एकता के रंग में रंग जाएंगे भाई। उसके लिए तो देश में कुछ सम्मान है अपनी जगह में, और कहीं ना कहीं ऐसे हर घर तिरंगा लगा के इस तरह का सम्मान खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। और ये तुम्हारी अगर इस तरह से बर्ताव रहेगा तो ये देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? फिर इसमें तो सभी देश हैं। तो इस तरफ आ जाते हैं, ये है आयुष भंडारी, जाना माना चेहरा यूथ कांग्रेस पार्टी से। तो अभी इनसे पूछते हैं कि जैसे आज आप भी जानते हो स्वतंत्रता दिवस है, आज के उपलक्ष्य में आप थोड़ा सा बताओ कि कैसे आज का जो दिन मना रहे हैं लोग। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राकेश सिंह कटोजी जो पद्मश्री से सम्मानित हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठ लोगों को उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण योगदान है और मुझे नहीं लगता शायद इतिहास कभी इस चीज़ को भूल पाएगा। आज का जो दिन है, आज पूरा देश मतलब हर्षोल्लास के साथ ये ऐतिहासिक जो हमारा ये त्यौहार मना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कैसे आप लोगों का यहाँ पे योगदान, मतलब जो हमारे सैनिकों के बारे में मेरा नाम राजेश भंडारी है, मैं NSUI जिला अध्यक्ष हूँ और पूर्व में गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महासचिव रहा हूँ। अच्छा, आज हम पूरे देश में जो है 78वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की हम लोग मना रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैं इस वक्त कांग्रेस का एक सक्रिय सदस्य हूँ। और कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है वो कांग्रेस ने दिया। नेहरू जी की, गांधी जी की जो विचारधारा थी उस पर चल करके क्रांतिकारी लोगों ने पूरे देश में एक नई क्रांति करके इस देश को आज़ादी दिलाई। इसके लिए हम लोग कांग्रेस की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हमें आगे भी इस तरीके से अपने जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस का क्या योगदान देश की राजनीति में रहा है, देश के स्वतंत्रता में रहा है। ये सारी चीज़ें हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी हमेशा समझाती रहनी चाहिए, बताते रहना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था आज़ादी की लड़ाई में, तो क्या का योगदान भी था उसमें? देखिए, उस समय बीजेपी का अगर आप गठन देखें तो बीजेपी का गठन आज़ादी के बहुत बाद हुआ है जी वो पहले वो उससे भाजपा से पहले भी शायद लोक दल करके कुछ था। जी तो भाजपा का उस समय कोई नामो निशान नहीं था। जी शायद मुझे लगता नहीं कि कोई एक आध भी कार्यकर्ता उस वक्त रहा हो। कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और बड़े बड़े जो लीडर्स निकले, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे सरदार पटेल जी हों, चाहे आपके शास्त्री जी हों, जितने भी बड़े लीडर्स निकले सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकल करके आए। आ जाते हैं, ये भी सबसे पहले ताऊ जी, बड़े ताऊ जी हमारे, तो प्रणाम आपको मेरा। नमस्कार आप सबको। का परिचय? मैं संजय कटैत जी और जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर हूँ और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी। जी, तो आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के मनाया जा रहा है, तो मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल करना चाह रही हूँ कि जैसे अभी सावन माह में कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार की तरफ से, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सॉरी, बहुत सारे लोगों ने जैसे ये सवाल उठाया है कि जो कांवड़ यात्रा में जो अभी योगी जी ने और जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ये मुहिम चलाई कि सभी दुकानदारों को अपना परिचय, मतलब कि बताना, अपना जातिवाद बताना है, तो उसमें मतलब विरोध किया। तो आप इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो केवल यही बात करना चाहता हूँ कि ये हमारा देश भारत है। आज़ादी की लड़ाई में सबका इसमें सहयोग रहा है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी रहे। और अगर किसी व्यक्ति धर्म के प्रति अगर तुम्हारा इसने रहेगा भाई सॉरी ये तुम्हारी अगर इस तरह से बर्ताव रहेगा तो ये देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? फिर इसमें तो सभी देश हैं। अगर कहते हो तुम कि मुसलमानों को खासकर अपना नाम लिखना पड़ेगा या दुकानदारों का अपना नाम लिखना पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे उदाहरण कहीं मिले हमारे पास, हम देखें कि हिंदू मुस्लिम जो है कांवड़ लेके जा रहे हैं, तो ये तो भाईचारे वाली बात, तो यही भाईचारे वाली बात होती है। और इसको मैं विशेष इसमें मैं ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता हूँ कि उन्होंने नाम लिखना पड़ेगा, ये तो ज़्यादा कोई बड़ी बात उतनी है नहीं। तो उनके तो इससे लोगों के व्यापार में ज़्यादा कुछ विशेष असर नहीं पड़ा होगा, मेरे को तो लग रहा है नहीं पड़ा होगा। भैया आपका परिचय? मेरा नाम श्रीकांत है जी और मैं जिला कांग्रेस कमेटी SC विभाग का जिला अध्यक्ष इस समय कार्यरत हूँ और अपने SC समाज के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और उनके लिए लड़ रहा हूँ और उनकी बातों को आगे रखता हूँ। जी, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही कि जैसे कि आप SC के अध्यक्ष हो, SC ST जिला निर्वाचन के अध्यक्ष हो कांग्रेस के, तो आप आजकल क्या अपने उन लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं?
जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैम आपका पहले कि आप इस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर तमाम लोगों से अपनी चर्चाएं कर रहे हैं और उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और उन पर बात कर रहे हैं कि क्या इस समय वर्तमान स्थिति भारत की है और क्या इसमें होना चाहिए और क्या अच्छा है क्या गलत है। तो मैं सबसे पहले मैं जिस तरीके से एससी विभाग से बिलोंग करता हूँ, एससी समाज से बिलोंग करता हूँ। देखिए पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज स्वतंत्रता दिवस के प्रदेशवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जी बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को पूरा भारत मना रहा है जी जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। जी ये मैम बात रही समाज की, तो समाज की बात को रखते हुए मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार या वर्तमान जो इस समय हमारे चुनिंदे नेता और प्रतिनिधि जिस कुर्सियों पर बैठे हैं, जी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हमारे समाज को जिस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक सम्मानपूर्वक उनको एक अधिकार दिया और बैठे उनके साथ उनको आगे बढ़ाया, जो आज जो कुछ भी है हम लोगों के पास, चाहे वो घर से लेकर हो, गाड़ी से लेकर हो, चाहे वो शिक्षा से लेकर हो, वो कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी ने उसको एक मजबूती दी है। जी क्योंकि मजबूती का सबसे बड़ा कारण रहा है जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी है, जिन्होंने एक संविधान को रचा और इस संविधान के अंदर सभी वर्ग के लोगों के लिए एक व्यवस्थाएं बनाई। उस व्यवस्था के तहत चलते हुए उन लोगों ने वो आगे बढ़े हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, स्पेशल आरक्षण उनके लिए हो या उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हो। जिस तरीके से आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात को मुखर होकर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पहले महिलाओं के लिए एक बात हुआ करती थी कि वो सिर्फ एक चूल्हा चौका चार दीवारों के अंदर ही अपनी बात को रखा करते थे। कहीं ना कहीं संविधान की बदौलत आपकी बात रही कि आप घर से बाहर निकल पा रहे हैं और आज इतने बड़े अच्छे उसमें पहुंच चुके हैं कि आप चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया से भी अपनी बात करें। कहीं ना कहीं वो संविधान की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उसी के चलते चाहे वो SC ST समाज को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है उस संविधान को, और वो संविधान को चलाने के लिए हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान को चलाया, आज पूरा भारत उससे चल रहा है। तो उन्होंने हमको पूरी तरीके से उठाने का काम किया। वर्तमान सरकार को देखा जाए कि वर्तमान सरकार जिस तरीके से SC ST समाज को दोबारा से उसी स्थिति में लाना चाह रही है, चाहे हमारे महिला को उसी स्थिति में लाना चाह रही है। अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा हो कि 1 अगस्त को एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट निकला था कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की उन्होंने बांटने की बात की, वर्गीकरण की बात की है। मैंने अपने संगठनों के माध्यम से भी इस बात को पूरी तरीके से रखा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बिखराव पैदा करने की स्थिति पैदा हो रही है और हमारे भारत के संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से भी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। मैं कहीं ना कहीं उसको बोलता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अगर सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे 7 जजों की जो बेंच बैठी थी, दोबारा से उसमें पुनर्विचार होना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं से ख़त्म कर देना चाहिए। हम लोगों के बहुत विखराव पैदा हो रहे हैं इन चीज़ों से और हमारा समाज जो उठ रहा है थोड़ा सा, उसको फिर से दूजे दुबाने का जो आप ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की जो बात कर रहे हैं धीरे धीरे करके एक स्लो पॉइजनिंग के तौर पे, तो ये मैं इससे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कहूँगा कि ये जल्द से जल्द इसमें कुछ बात हो। इसमें दोबारा से चाहे वो 7 जजों की बेंच पहले बैठी थी, अब 9 जजों की बेंच बैठ के और इसको ख़त्म करने का काम कर है जो हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा की जो मुहिम मोदी जी ने चलाई, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मेरा व्यक्तिगत इस पे एक वो है विचार है कि हर घर तिरंगा। देखिए 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कि जब हम लोग इस पर्व को मनाते हैं, तिरंगा की एक जो हमारी एक पहचान है, तिरंगा के जो एक हमें देख के एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो हर घर तिरंगा का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, अब ये तिरंगे आज इन्होंने लगा तो दिए हैं उसमें, पर कहीं ना कहीं ये कुछ समय तक लगातार घरों पे लगे रहते हैं, जबकि तिरंगे का एक सम्मान है कि सिर्फ उसी दौरान पे वो लगाया जाता है जब उसका पर्व होता है और उसका एक सम्मान होता है। तो मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से कहना चाहूँ कि मैं बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि इस तरीके का कुछ होना चाहिए। और तिरंगे का सम्मान है अपनी जगह में, और कहीं ना कहीं ऐसे हर घर तिरंगा लगा के इस तिरंगे का सम्मान खत्म होते जा रहा है। धीरे धीरे करके लोगों की भावनाएं ख़त्म होती जा रही हैं। आज के टाइम पे बच्चों को अगर आप देखेंगे कि तो पहले हम स्कूली टाइम पे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी आती तो एक उत्साह रहता था हम लोगों के अंदर, उस तिरंगे का कलर देख के। जब वो 3 कलरों को और उस चक्र को हम देखते थे तो एक अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी, कहीं ना कहीं वो खत्म होती जा रही है। तो हर घर तिरंगा का जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये खत्म होना चाहिए। विनोद नेगी है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ।
हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम चलाई है, तो आप इस बात से कितना सहमत हो? क्या आप अपने पक्ष में कुछ जो सकते? देखिए, ऐसा है, हर घर तिरंगा बहुत अच्छी मुहिम है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर देश को पूछा जाए तो भारत देश तो वैसे भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। इस देश का हर नागरिक की रग रग में तिरंगा बसा हुआ है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि देखो, अगर हर घर को तिरंगे से रंगना है तो वो बहुत अच्छी बात है, हर गली मोहल्ले को आप तिरंगे से रंगिए, लेकिन उस तिरंगे के साथ साथ उसका सम्मान भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त तक तो जो है तिरंगे का बड़ा सम्मान किया जाता है, और उसके बाद कई जगह आपने देखा होगा, पिछली बार भी हमने जो कार्यक्रम हुए थे तो हमने देखा कि नालियों में हमें तिरंगा मिला। इस तरह से जो है जो कूड़े के ढेर थे उनमें भी बड़ा हम लोगों ने जो है अपने लोगों को लगा कर वहाँ पर से उस कूड़े के ढेर से तिरंगे को अलग हटाया है, क्योंकि ये तिरंगा हमारे देश की शान, हमारी जान है, और इस तिरंगे के अपमान को हम कदापि सहन नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगे का सम्मान बहुत अच्छी बात है, हर नागरिक को करना चाहिए भारत देश के, लेकिन जब अपमान होता है तो वो वाकई हमारे दिल पर लगती है कि हम इस देश के निवासी आपने देखा होगा तिरंगे को जब हम लोग झंडारोहण करते हैं तो किस राष्ट्रीय सम्मान के साथ उस तिरंगे को जो है नीचे उतारा जाता है, तो वो आपने देखा होगा। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि तिरंगे का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका सम्मान भी बहुत जरूरी कहना है कि जैसे कि ना जो तिरंगा घर घर तिरंगा लगाने का उनकी मुहिम का एक मेन मकसद ये है कि एकता और देशभक्ति की भावना को व्यक्त करना है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एकता और अखंडता देश में होनी चाहिए, देशभक्ति का भाव हो, लेकिन आप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तिरंगा लगाने से क्या हम जो है एकता के रंग में रंग जाएंगे? भाई, उसके लिए तो देश में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे सारे देश को एक मंच में लाया जाए, देश में समानता का ऐसा वातावरण बनाया जाए कि देश के किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं यहाँ से अलग हूँ। देखो, सिर्फ तिरंगे रंगने से जो है देश में जो है ये भाव ख़त्म नहीं होगा। देश का अगर भाव हमें उजागर करना है तो हमें हर आदमी को जो है उसका महत्व देना पड़ेगा। अच्छा, तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके कार्यालय में कैसे कार्यक्रम रहा, क्या क्या रहा? देखिए, आज हमारे जिला कांग्रेस कार्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि जो है हमारे कांग्रेस की सारी जिला कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी, हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उनके साथ साथ जो हमारे नगर के वरिष्ठ सम्मानित नागरिक हैं, जो कि हमारी कांग्रेस की रीढ़ कहा जाते थे और रीढ़ कहा जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोग कुछ समय से वो जो है अपने घरों में थे, और कहीं ना कहीं ये था कि कांग्रेस उनको किसी तरह से जो है या तो उनको भूल चुकी थी या जो है कांग्रेस उनको बुलाना नहीं चाह रही थी। तो हम लोगों ने, जो हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने ये डिसीजन कुछ दिन पहले लिया कि हम लोग उन सबको एक मंच पर बुलाएंगे और उनका जो है सम्मान, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है एक ऐसा विचार है जो बड़ों से भी चलती है, छोटे भी उसके साथ होने चाहिए, और सारी जनरेशन जब साथ मिलकर चलती है तो कांग्रेस का एक विचार बनता है। तो उस विचार को हम लोग साझा करने के लिए आज हम लोगों ने ये सम्मानित कार्यक्रम बड़ों का रखा, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, महिलाएं, हमारी माता, आदरणीय लोग हैं, जितने भी थे, हम लोग सबको उनको एक मंच पर लाए और आज हमने उनको जो है जिला कार्यकारिणी में जो है यहाँ पर सम्मानित किया, उनको शॉल भेंट करी, उनके गले में माला डाली, और उसके साथ साथ उनको एक प्रशस्ति पत्र भी जो है कि उन्होंने जो आजीवन कांग्रेस की सेवा करी है, कांग्रेस के विचार को जो घर घर तक ले गए हैं, उसके लिए हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। और सभी लोगों ने ये भाव हमको दिखाया कि जो है ये बहुत अच्छी मुहिम थी, और निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद हमें मिला है उसको लेकर हम आगे चलेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद।